यही है ना? T1 से लेके T1 सॉरी T12 बॉडी के आप जस्ट लाइक कैसे शुरू करेंगे? सर्वाइकल स्पाइन की तरह 100%। मतलब कुछ भी नहीं, आप जस्ट सोचो कि यू आर डूइंग सर्वाइकल स्पाइन। सर्वाइकल की कोयल में सर्वाइकल स्पाइन की तरह लगा दिया, ठीक है। उसके बाद प्रोटोकॉल भी आप सर्वाइकल के ही उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें भी 3-0 लेते हो, सर्वाइकल में भी, इसमें भी 3-0 लेना है। सबसे पहले आप साइज में T2 वेटेड, सजाइटल T2 वेटेड क्यों चाहिए? काउंटिंग के लिए। लेवल हमारे को पता होना चाहिए ना, सर्वाइकल प्लेक्सस, ब्रेकल प्लेक्सस, ये कैसे पता चलेगा? डायरेक्ट अगर आप कॉर्नल पे प्लान करोगे तो वर्टेब्रा का लेवल उतना बेटर उसमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। शायद जब आप लेंगे तो आगे आपका ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है। अगर आप सीधे खड़े होते हो तो ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट ग्लेनोइड से आगे जाता है। अगर आप यहाँ तक कवर कर लेते हो, जो कि ये जॉइंट दिखता है ना, दिखता है, तो आप अगर वो कवर कर लेते हो, ये डिसेचुरेट हो गया है, सॉरी सेचुरेट हो गया, इसी में दिखाई देगा और किसी में दिखेगा नहीं। ये वाला लेवल है जिस पे हमने ये सेचुरेशन बैंड लगाया। सेचुरेशन बैंड के बारे में सबको पता है? सेचुरेशन बैंड हम लगाते हैं ये आगे का मोशन आर्टिफैक्ट को क्या करे? नल कर दे। वहाँ के सिग्नल को नल कर देगा तो उसके आगे जो भी आएंगे उनको भी नल करेगा, ठीक है। तो ये आपका स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है। तो अगर हमें आगे यहाँ तक कवर कर लें, ठीक है, और पीछे कहाँ तक? 3, आवाज़ कहाँ से आ रही है इनकी? थोड़ा गेट बंद करना सही से, पीछे से। अच्छा, 3, 4, 5, 6, 7, D1 D2। ये D1 और D2 के बीच से यहाँ से क्या निकलता है? T1 नब, यानी आपको यहाँ तक कवर करना पड़ेगा, ये कॉर्ड पूरा कवर करना पड़ेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि पीछे से हम क्या कर T2 कवर कर लेंगे, ठीक है। ये नर्व्स कवर हो गया तो हमारा सब कुछ कवर हो गया, क्लियर है? ठीक है। तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर बिल्कुल सीधा सीधा, इसमें कोई एंगल की नीड नहीं, हालांकि इसमें ज़्यादा ही कवर किया गया है, बट यहीं से आपको ज़रूरत है, इससे आगे की ज़रूरत नहीं है। और पीछे आप कहाँ जाएंगे? 3, 4, 5, 6, 7, T1 T2, ठीक है। तो ये एरिया आपका कवर होना चाहिए। एग्जैक्टली मैं अगर बताऊँ तो इससे भी आपको पता चल जाएगा। आइडियल हमारा ये, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एंड, दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है। रीजन क्या है? अभी देखो, नहीं यहाँ पे हूँ, इधर कोई भी नब्स नहीं दिखाई दे रही। जैसे ही आप आओगे तो ये नब्स दिखना यहाँ से शुरू हो गए। तो ये वाला एरिया हम अगर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट कवर कर लें तो हमारे का कोई भी नब्स कटने का डर नहीं है, ठीक है। और सीधा सीधा ही रखो, कोई एंगुलेशन की नीड नहीं। आप ये रिफॉर्मेट बनाते हो, ये सॉरी, ये जो सीक्वेंस है ये तो 3 mm और 0.3 के स्पेसिंग में है, 3 या 0 भी हम रखते हैं, लेकिन ये हमारा सीक्वेंस है क्यूब वाला, 1.6 और -0.8 की स्पेसिंग ओवरलैपिंग, यानी 0.8 की कटिंग हो गई ना। कट्स कितने हो गए? 0.8 mm के, ठीक है, डन। बिल्कुल। आप एमआरआई में सैचुरेशन बैंड क्या है? ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट कोयल का यूज़ करते हैं तो उसमें हमारा टाइम लगेगा ही लगेगा,
यहाँ पे भी आप एक्स्ट्रा ग्रेडियंट दे रहे हैं तो उसको लगाने के लिए टाइम देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। सिंपली बात है कि जहाँ पे आप एक कॉयल यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉयल, तो टाइम तो देना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, एक चीज़ यहीं पे बता दूँ, ये चीज़ राइट डाउन कर लेना। जहाँ पे भी आप सैचुरेशन बैंड यूज़ करेंगे, ये ग्रेडियंट कॉयल है, वहाँ पे मेटालिक आर्टिफैक्ट भी आने के चांसेस ज़्यादा है। यानी अगर कोई ऐसा पेशेंट हो जिसमें मेटालिक इम्प्लांट हो और ससेप्टेबिलिटी आर्टिफैक्ट आ रहा हो, तो वहाँ पे सैचुरेशन बैंड हटा दो। जब सैचुरेशन बैंड रखेंगे तो उसमें ज़्यादा आएगा। आपने देखा है ना कि प्रैक्टिकली कि जो GRE में या SWI या DWI में जो सीक्वेंस हम लेते हैं उसमें मेटालिक आर्टिफैक्ट ज़्यादा होते हैं और स्पिनिको सीक्वेंस में कम होता है। क्लियर है? उस सीक्वेंस में हम सैचुरेशन बैंड हटा देते हैं, जैसे इम्प्लांट का केस है। ठीक है, तो इम्प्लांट में आप हटा दो। ये प्लानिंग, इसको जो थिन कट्स लिए थे इसको रिफॉर्मेट में ऑन ओपन किया और यहाँ से स्लाइस सीक्वेंस बढ़ाया। दिख रहा है ये? कोई डाउट? वेरी गुड। देखो ये सारे यहाँ से निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये हमारा क्या है, T2 सॉरी C2, ये C3, ठीक है, ये C4, तो C3 C4, तो यहाँ से जो निकला ये हमारा क्या हुआ, C5। ये हमारी कौन सी है, C5, ये C6, ये C7, C8। क्लियर है? ठीक है। अब ये जुड़ के एक बना दी, ये सीधी निकल गई और ऊपर की ये जुड़ गई। ठीक है, तो 3 आपकी कौन सी बन गई, ट्रंक। फिर ट्रंक के बाद से डिवीज़न, डिवीज़न के बाद फर्दर आपकी ये। तो इसकी एक्सिस कौन सी हो रही है हमारी, ये लॉन्ग एक्सिस। एक बार जब आपके पास सहज T2 लिया, कॉर्नल एंटीरियर टू पोस्टीरियर प्लान कर दिया, इसमें आप देखो नर्व्स कहाँ तक आ रही है, यहाँ तक, इधर भी यहाँ तक। ये क्या है, ये एरिया आपका FOB में कवर होना चाहिए, ये एरिया कवर होना चाहिए, तो लार्ज FOB। ठीक है, जितने में ये आ जाए। ठीक है, अब बोलोगी आराम आराम से बात करो। एक बार जब आपके पास ये इमेज आ गई कॉर्नल वाली, आप सेम प्लानिंग क्या रखेंगे, T1 भी कॉर्नल में, T1 और स्टर, दो सीक्वेंस। इसके बाद आपका एक्सियल और सजाइडल का ट्रांस। एक हम एक्सियल लेते हैं सिर्फ नर्व रूट के लिए, इसके लिए नहीं। तो हमें नर्व रूट तो सीधा सीधा रखेंगे तो भी हमारा, डिस्क के पैरेलल रखेंगे तो हमें दिखाई दे देगा। तो उसमें एक्सियल में T2 क्यूब लेते हैं, जहाँ पे है वहाँ पे हम क्यूब लेंगे, अदरवाइज एक्सियल में हम T2 थिन लेंगे। 30 का बंच चलाएंगे, डिस्क के पैरेलल रखेंगे लेकिन बंच चलाएंगे। डिस्क के पैरेलल बंच का मतलब क्या हो गया, जैसे ये, तो इसका कम्युनिकेटिव ये है 3 4 5 6 7 T1। तो हल्का सा एंगल दे देंगे, तीनों का एवरेज मिला के, तीनों का एवरेजिंग करके हल्का सा एंगल दे देंगे। ठीक है, मतलब हर डिस्क के पैरेलल तो होगा नहीं, बट एवरेजिंग उसके पैरेलल हो जाएगा। ये एक्सियल में T2। और एक सीक्वेंस हम एक्वायर करते हैं न्यूरोग्राम, दैट इज DWI। DWI में न्यूरोग्राम नर्व क्या क्यों देखते हैं, क्यों देखते हैं, जो भी कुछ उसमें लिखा हुआ रहेगा DWI में करंट। हाँ, तो
तो ग्लैयोब्लास्टोमा भी हो सकता है इसमें, नर्व्स निकल रहे उसमें, ग्लेलियल सेल हो गए उसमें भी कैंसर हो सकता है। नहीं, वो नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम जब DWI लेते हैं तो उसमें नर्व्स इतना बेटर क्यों दिखता है, इतना अच्छा क्यों दिखता है DWI में? ब्रेन में क्या होता है? ब्रेन में DWI लेते हो, ग्रे मैटर वाइट मैटर के अलावा और क्या दिखता है? नहीं, डिफ्यूजन फाइंडिंग को छोड़ो, एनाटॉमी की बात कर रहा हूँ मैं। ग्रे मैटर वाइट मैटर को छोड़ के और कुछ दिखता है? बोन, फैट, मसल, CSF, ये जो नर्व्स भी बने हुए हैं किस चीज़ के बने हैं? फैट के, न्यूरॉन सेल्स के ही है ना। सेल के, तो ये भी तो ग्रे मैटर वाइट मैटर का ही केमिकल कंपोजिशन है ना इनका। तो जब ब्रेन में आपका ग्रे मैटर वाइट मैटर ही सिर्फ दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे भी क्या दिखेगा? नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? सर जब DWI, अच्छा ये है, इधर कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? इधर आओ, कुछ भी दिख रहा है? ठीक है, तो इसमें इस केस में अगर फैट मसल बोन का सिग्नल आ ही नहीं रहा है तो बाकी बॉडी पार्ट में भी आएगा क्या? क्लियर है? तो आपका अगर नर्व वाला एरिया, सर्वाइकल वाला एरिया लेंगे तो कॉर्ड और नर्व ही दिखाई देगा, बाकी फैट मसल बोन क्या हो जाएंगे? नल हो जाएंगे। ठीक है, तो उस वैसे केस में हमारा न्यूरोग्राफी बहुत अच्छा दिख जाएगा। ठीक है, किसी और सीक्वेंस पे नर्व्स आपको दिखाई देगी ही नहीं। ठीक है, या तो एस्टर में दिखाई देगा या फिर DWI में। इसीलिए हम डिफ्यूजन वेटेड इमेज को न्यूरोग्राफी भी बोलते हैं, स्टडी ऑफ नर्व्स, तो दैट इज नॉन एज न्यूरोग्राफी। लिख के आता है MRI न्यूरोग्राफी, क्या सीक्वेंस चलाओगे? DWI। क्लियर है? जैसे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वहाँ पे भी नहीं दिखेगा। MRI लेफ्ट ब्रेकियल प्लेक्सस था ना? ये DWI, इसको न्यूरोग्राम के नाम से भी सेव कर रखा है। तो ये नहीं है कि यही वाला सीक्वेंस न्यूरोग्राफी देगा। आप ब्रेन की भी DWI को लो, 3 mm की स्पेसिंग, 3 mm के कट 0 की स्पेसिंग करो और उसमें B वैल्यू 800 रखो। ठीक है, सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो B वैल्यू 800। ठीक है, यहाँ पे B वैल्यू 0 भी कर सकते हैं। सभी तो इस ठीक है, ये नब्स दिख रहा है ना, कितना बेटर दिख रहा है। इसमें ये 3 सॉरी 2 है ना, ये देख रहे हो 2 है
उसके बाद 3, ये 4, तो यहाँ से 5, 5, 6, 7, 8, 3, 4, तो यही हुआ ना 5, 6, 7, 8 और एक हमारा है T1, यहाँ से निकल रहा है ये T1, इतना बेटर विजुलाइज नहीं हो रहा है, ये ऐसे सीधा आ रहा है T1, ठीक है, ये T1। हम आ रहे हैं तो ये हमारे प्लेक्सस दिख रहे हैं और पीछे जा रहे हैं तो रूट्स दिख रहा है। बस 2 मिनट रुक जाओ, ये फटाफट करते रहो। ये 2 प्लानिंग समझ में आई। इसकी प्लानिंग एक हमने क्या की, सीधा सीधा, ठीक है। उसके बाद मैं DWI की बात करूँ, DWI और T2 क्यूब, ये दोनों प्लानिंग हमारी सीधी होती है। ये देखो आइडियली हमारा कहाँ से चाहिए, ये 3 से, यहाँ से चाहिए, इससे ऊपर की नीड नहीं है, बट होता क्या है, दिखने में थोड़ा सा बेटर लगता है। अगर मैं सीधे यहाँ से कट लूँ तो उतना अच्छा दिखाई नहीं देगा, तो 1-2 कट ऊपर से, यानी हम C2 के ही बेस से शुरू कर देते हैं। हमारा क्या है, C4 और C5 से पहला कट होना चाहिए, लेकिन हम ले रहे हैं C2 और C3। क्लियर है, ये हो गया। इसके बाद क्लियर है, अगर आपको रूटीन एक्सेल भी चलाना होता, जैसे ये तो कितना है 2.6 और -1.3 की, यानी -1.3 के कट्स हुए ये। अगर आप 3mm के भी चलाते हो तो भी एंगल यही देगा, 3 और 0 के। इसमें रूट्स निकलते हुए अच्छे से दिखाई देते हैं। ये रूट्स दिख रहे हैं ना, ये नर्व्स यहाँ से इन करता हुआ या निकलता हुआ दिखाई देगा, ये और ये और ये, ठीक है। तो ये नर्व्स दिखाई दे देंगे। T2 ये ऊपर के कौन से सीक्वेंस हो गया, एक सैज हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, और ये, ठीक है। ये सारे क्या है, सीधी सीधी प्लानिंग, कोई सीधी सीधी। कॉर्नल एक्जेल में DWI, सैज में T2 क्यूब, ठीक है। अब हमारा ये लेने के बाद प्लानिंग आती है ऑब्लिक। ऑब्लिक प्लानिंग, तो ऑब्लिक प्लानिंग में हमारा एक एक्जेल होता है और एक कॉर्नर होता है, एक्जेल और सैज, एक्जेल और सैज। सैज की प्लानिंग हमारी क्या है, राइट टू लेफ्ट या मीडियल टू, ये इसकी लॉन्ग एक्सिस ऑलमोस्ट यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है अगर मैं ऐसे बात करूँ तो, ठीक है। ये लेफ्ट के लिए, इसमें एंगल हमारा और जाएगा मीडियल टू लेटरल, एंगल हमारा इस लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है। सैज, अब मैं एक्जेल की बात करूं, अगर मैं
ये कट कर रहा हूँ तो क्या कहला रहा है, साइज मिडिल टू। तो ये कट करूँगा तो क्या कहलाएगा, एक्सियल। बट एक्सियल किधर से, इधर से, सॉरी इधर से इधर, मतलब सुपीरियर टू। इसमें देखो इससे बेनिफिट क्या है, ये बताओ, इस सीक्वेंस का फ़ायदा बताओ बताओ बताओ। ये ये जो भी एडिमा दिख रहा है ये सारे क्या हैं, नर्व्स हैं। एडिमा, थिकेंड एडिमा, ये सारे क्या हैं, नर्व्स हैं। ठीक है, डन। ये देखो इधर से भी ये नर्व्स निकलते हुए इधर दिख रही है, ये दिख रहा है, बट इधर वाला ज़्यादा बेटर विजुलाइज हो रहा है। यहाँ से निकली नर्व्स निकल के, क्लियर। चलो, तो सैज ऑब्लिक की प्लानिंग देख ली आपने, T2 और T1 जाएगी ही जाएगी। थर्टी इमेज है, ठीक है, 5x6 के फॉर्मेट में 30 एक्सियल स्टर और T1। कॉर्नर में आप मिप में बना के एक फिल्म देंगे, साथ में T1 दे देंगे, कंप्लीट। एक सिंगल फिल्म इज मोर देन एनफ मेनली। एक तो ये वाला सीक्वेंस ज़रूरी होता है और दूसरा वो मिप वाला। हाँ, अगर आपके पास मशीन एडवांस है तो आपके पास ऑप्शन होता है, इसमें होता नहीं है। अभी जो सॉफ्टवेयर आ रहा है कि ये जो रिफॉर्मेट में आप ओपन करते हो ना, तो इसमें एक ऑप्शन होता है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन आता है। यहाँ से ड्रैग करके इस पे ड्रॉप कर दो, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होता है, डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन, डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन। इसमें अगर डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन गई, नर्व्स अच्छे से दिखेगी, एक तो आपका क्लियरली दिखाई देता है, और साथ में अगर कहीं पे डिफ्यूज़न रिस्ट्रिक्शन है, ये देखो, ये हम इसको ऐसे बढ़ा लेते हैं और इसको भी ऐसे बढ़ा लेते हैं, दोनों को ये बढ़ा लेते हैं। हाँ ठीक है, दोनों को बढ़ा, हाँ बहुत अच्छी दिखती है। ये ले लिया, अब इस दोनों सीक्वेंस को, इसको हम ड्रैग करके इस पे हम डाल देंगे, इसको हम इस पे ड्रॉप कर देंगे। ये आज के डेट में जो 4.7 वर्जन की लेटेस्ट जो आ रही है, हाँ
ठीक है, मैं आज जाऊंगा तो वीडियो बना के लाऊंगा, मुझे इवनिंग में याद दिला देना। इसमें ड्रॉप करने के बाद कलर का भी ऑप्शन आता है, डिफ्यूज़न का, डिफ्यूज़न रिस्ट्रिक्शन जो कलर्ड वाली, कलर्ड की भी इमेज आप देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, ये नहीं है तो जैसे ये 8 से 10 mm की ये मिप बनाई है आपने, जैसे यहाँ से दिखना शुरू हुआ, या तो डायरेक्ट आप क्या करो F1 यहीं से, कितनी इमेजेस हो गई? अच्छा नहीं, इसमें ना एक साथ करके इमेज 8 से 10 इमेजेस हम देते हैं। ठीक है, आप इसमें 3x3 कर दो, तो आप इसको जूम करके ऐसे दो। अभी जैसे 5 इमेजेस आई हैं तो 6 का फॉर्मेट ले लो ऐसे, ये जूम नहीं हो रहा है, ऐसे जूम करेंगे, यहाँ से ऊपर काट देंगे, इससे ऊपर ब्रेन की हमारे को ज़रूरत पूरा हटा देंगे। ठीक है, और इससे नीचे भी हटा देंगे, और ये पूरा जूम करके ये और ये चीज़ दोनों पूरा जूम हो जाना चाहिए। तो ये दिखाएंगे हम सेंटर में, ये पूरा जूम करके दिखाएंगे। क्लियर है? ठीक है, तो एक फिल्म और ये रहेगी जिसको हम न्यूरोग्राफी फिल्म बोलते हैं। इसमें देखो नर्व्स ये कितने अच्छे से दिख रहे हैं, डोर्सल नर्व्स बहुत अच्छा दिखता है। ठीक है, चलो लंबर प्लेक्सस की प्लानिंग भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तुम कल देख लेंगे।